नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव महाराज के बारे में। जी हाँ, 28 नवंबर से जितना खोया है उसका चौगुना वापस पाओगे। कुंभ राशि, क्योंकि न्याय के देवता करेंगे न्याय। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से 28 नवंबर से आपके जीवन में चौगुना सब कुछ वापस होने वाला है। न्याय के देवता क्या आपके जीवन में न्याय करने वाले हैं, किन क्षेत्रों में आपको शनिदेव लाभ देंगे और साथ में किन क्षेत्रों में आपको क्या सावधानी बरतनी है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास इसलिए जो भी कुंभ राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, जिंदगी जीना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को बहुत मुश्किल दौर से गुजरते हुए ही पार करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में सफल हुआ हो और उसे संघर्षों का सामना ना करना पड़े। संघर्ष का मतलब ही होता है सफलता। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सफलता का एक पहलू है संघर्ष और दूसरा पहलू है सफलता। संघर्ष और सफलता के तालमेल को बनाने वाले हैं शनिदेव महाराज, जो कि देखा जाए तो कलयुग के न्याय के देवता और दंडाधीश महाराज कहे जाते हैं। शनिदेव जो कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, हमारे कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार हमें हमारे जीवन में पुरस्कृत करते हैं और कई बार बुरी तरह से दंडित करने का कार्य भी करते हैं। इस समय कुंभ राशि के जातकों पर चल रही है शनि की 7.5 तीसरे चरण पर। तीसरे चरण की शनि की 7.5 जो होती है 7.5 का एक उत्तम स्टेज होता है। इस स्टेज में देखा जाए तो शनिदेव व्यक्ति को ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, लेकिन इस दौरान व्यर्थ की यात्राओं का जो सिलसिला है लगातार आपके जीवन में बना रहता है। शनिदेव जो कि 13 जुलाई सन 2025 के दिन देखा जाए तो वक्री स्थिति में आए थे पूरे 138 दिनों के लिए, जो कि आने वाली 28 नवंबर सन 2025 को अपनी वक्र स्थिति का त्याग करते हुए फिर से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। मतलब पुनः देखा जाए तो सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। अब देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके लिए शनि वक्री हो या मार्गी दोनों में ही मुनाफा देते हैं। वक्री अवस्था में ज्यादा आपको प्रभाव देते हैं, शुभ प्रभाव देते हैं, क्योंकि इस समय यह आपके एक घर आ गए हैं, यानी कि आपके धन भाव में है। धन भाव को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया था क्योंकि ये वक्री स्थिति में थे, लेकिन जब 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो ऐसे में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ग्रहों की 3 अवस्था होती है, एक तो अतिचारी, दूसरा मार्गी और तीसरी होती है वक्री। अतिचारी अवस्था में ग्रह अपना कार्यकाल अपने अवधि के आधे समय में कर लेते हैं। मार्गी अवस्था में ग्रह सीधी चाल चलते हैं, आगे की तरफ गोचर करते हैं और प्रभाव भी आगे की तरफ देते हैं। वक्री स्थिति में ग्रह पीछे की तरफ चलते हैं और पीछे की तरफ ही प्रभाव देते हैं, जबकि आगे की तरफ प्रभाव देना बंद कर देते हैं। शनिदेव जो कि देखा जाए तो समय के कारक भी माने जाते हैं। शनि की गति बेहद मंद है, शनि बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं, लेकिन वक्री स्थिति में इनके समय जो है, इनका जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वक्री स्थिति में इनका चेष्टा बल भी बढ़ा रहता है। लेकिन अब इनका चेष्टा बल जो है कम हो जाएगा, शनि हो जाएंगे मार्गी। मार्गी अवस्था में ये क्या प्रभाव देंगे, तो मार्गी अवस्था में शनि आ जाएंगे फिर आपके जीवन में शनि की 7.5 के तीसरे चरण में रहेंगे और सीधी चाल चलेंगे, जिसकी वजह से आप जो कुंभ राशि के जातक हैं पैसों का निवेश इस दौरान कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप धन संचयन करना चाहते हैं और हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर आपका धन संचयन करने का जो सपना है साकार होगा। धन का संचयन आप कर पाएंगे, पैसे को लेकर सेविंग कर पाएंगे। अगर आप कर्ज को लेकर परेशान हैं तो शनि के मार्गी होने के बाद देखा जाए तो कर्जों से आपको राहत भी मिलेगी। इस दौरान आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, थोड़ी सी जिद्दीपन आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से घर परिवार या फिर रिश्तेदार या फिर हो सकता है आपके लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरी आ जाए। लेकिन ये प्रभाव ज्यादा निगेटिव नहीं होंगे, आंशिक तौर पर होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपके जीवन में अब धन का आगमन तो बढ़ेगा, लेकिन अब आपके परिश्रम के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए शनि वक्री चाल चल रहे थे, आप 100% प्रयास करके 100% लाभ प्राप्त कर रहे थे, लेकिन शनि अब मार्गी चाल चलेंगे तो थोड़ी सी इनकी गति धीमी होगी, जिसकी वजह से आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। पहले था कि आप 100 रुपये का कार्य कर रहे थे वक्री स्थिति में, तो आपको 110 या 120 रुपये का लाभ हो रहा था। ध्यान दीजिएगा इस बात को। वक्री स्थिति में ग्रह के जो प्रभाव है थोड़े से बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपके परिश्रम से आपको थोड़ा अधिक लाभ होता है। लेकिन मार्गी स्थिति में आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो प्रयास आप कंटिन्यू रखिए कुंभ राशि के जातक, क्योंकि आपके प्रयासों के हिसाब से ही अब आपको लाभ मिलेगा। देखिए, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को शनि की 7.5 में बहुत कुछ सिखाते हैं। प्रथम चरण में व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थितियां लाते हैं कि व्यक्ति
प्रथम चरण में तड़पने लग जाता है, अपने जीवन में बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाता है। द्वितीय चरण में व्यक्ति को सबक सिखाते हैं, जबकि तृतीय चरण में देखा जाए तो शनिदेव आपको सब कुछ दे कर जाते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अच्छे और बुरे दोनों ही रूप में जाने जाते हैं। तो इस समय चूंकि कुंभ राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण है, जिसकी वजह से देखा जाए तो अब शनि क्या आपको देंगे, सब कुछ देंगे, जो कि आपको एक समय में दाने दाने का मोहताज किए थे। चाहे आपके जीवन में जो स्थितियां थी वो बहुत ज्यादा कठिन किए थे, लेकिन अब शनि आपके जीवन में जो भी कुछ राह होगी उसे आसान करेंगे। आपके जीवन में आपको पारस पत्थर के समान चमकीला बनाएंगे, क्योंकि शनि की 7.5 का जो तीसरा चरण होता है व्यक्ति को रंक से राजा बनाने का कार्य करता है। शनिदेव न्याय के देवता है, वह हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें दंडित भी करेंगे और पुरस्कृत करेंगे। इसलिए अपने मन से शनि का जो भय है उसे तो निकाल दीजिए। अब इस समय शनि जो है इस आपके विराजमान है द्वितीय भाव में, यानी कि आपके धन भाव में। शनिदेव ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां प्राप्त किए हुए हैं। अगर मैं इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात करूं तो शनिदेव देखिए मार्गी अवस्था में भी रहेंगे, कहाँ, आपके धन भाव में, और धन भाव में जो भी कष्ट आपको दिए हुए हैं अब आपको उन कष्टों को बदल के खुशियों में देंगे, जिससे अगर आपने 4 गुना खोया है तो उसका 8 गुना फल अब जबरदस्त रूप से मिलेगा। धन संचयन करने का सपना साकार होगा। भविष्य की योजना बनाते हुए आप पैसों का निवेश जो है बैंक बैलेंस के रूप में कर पाएंगे। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। देखा जाए तो शनि मार्ग की स्थिति में आने के बाद तीसरी दृष्टि से देखेंगे आपके 4th हाउस को। 4th हाउस यानी कि देखा जाए तो प्रॉपर्टी खरीदने के यहाँ पर योग बनेंगे, क्योंकि 4th हाउस जो होता है प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। तो शनिदेव जब देखेंगे 4th हाउस को तो यहाँ पर आपके जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़े जो कार्य अटके पड़े होंगे वह अचानक रूप से पूरे होने शुरू हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर वृद्धि होगी, माता का सुख मिलेगा। इस दौरान माता को यदि घुटनों का दर्द है, मानसिक तनाव है, टेंशन है या फिर किसी भी रूप में कोई रोग है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल होगा। हो सकता है कि आप कुंभ राशि के जातकों के घर में शनि की इस मार्ग की स्थिति में आने के बाद किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इस दौरान यदि आप रिसर्च के फील्ड से जुड़कर जॉब करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता के साथ साथ देखा जाए तो आपके प्रमोशन के भी योग बनेंगे। इस दौरान अच्छी शिक्षा आप कुंभ राशि के जातक ग्रहण कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा जो भी कलेश विवाद होगा वह भी आपके जीवन से दूर होगा। शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी आपके ग्रहवे घर पर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के घर पर देखा जाए तो आपके धनु राशि पर। धनु राशि पर जब जाएगी यहाँ से शनि की दृष्टि तो 11वां भाव जो होता है लाभ का भाव माना जाता है। तो ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक है इनके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ेगा और आपकी कोई पुरानी इच्छा मनोकामना यहाँ पर पूरी हो सकती है। यानी कि देखा जाए तो 11th हाउस यहाँ पर पूर्ण रूप से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो अष्टम भाव रुकावट और बाधाओं का भाव माना जाता है। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक के जीवन में आपके करियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी रुकावटें आ रही होंगी, जो बाधाएं आ रही होंगी वो आपके जीवन से दूर होंगी, क्योंकि शनि की जो दृष्टियां जो है देखी जाए तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ इस प्रकार से प्रभाव देती है कि ये जिस भाव पर जाती है उस भाव से रिलेटेड कुछ चीजों को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो है आपके जीवन से रुकावट और बाधाओं को शनि क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, जिससे कि कुंभ राशि के जो जातक अपने जीवन में बेहतरीन सफलता भी अर्जित कर पाएंगे और अपने सभी कार्यों में अपने मन मुताबिक रूप से सिद्धि भी अर्जित कर पाएंगे। साथ ही अपने जीवन में धन का आगमन भी बढ़ा पाएंगे, क्योंकि देखिए शनि की 7.5 तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में शनिदेव क्या करते हैं, व्यक्ति को धनवान बनाते हैं और मालामाल बनाते हैं। ऐसे में आप कुंभ राशि के जातकों को क्या करना चाहिए जिससे कि शनि के उत्तम प्रभाव आपके जीवन में आपको तीव्र गति से मिल सके। सबसे पहले रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे शनि प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन थोड़े से सरसों को तेल को कटोरी में लीजिए, उसमें खुद को देखिए अर्थात अपनी परछाई को देखिए, फिर उस सरसों के तेल को किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से शनिदेव बहुत जल्दी कुंडली में बलवान होते हैं और शनि अपने शुभ प्रभाव देने शुरू कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं 28 नवंबर से अपने जीवन में जो कुछ भी खोए हैं उसका 4 गुना वापस प्राप्त करेंगे। न्याय के देवता इनके जीवन में पूर्णतः न्याय करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।